बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ में हूं आफाक अहमद। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। नाराज अरकान वापिस आ जाएं, मुआवजा दूंगा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वजीर आजम का मालाकंड में जलसे से खिताब, बोले अवाम का पैसा चोरी करने वालों को नहीं छोड़ूंगा, रिश्वत देकर अपनी हुकूमत बचाने पर लानत भेजता हूं। किसी में हिम्मत है तो ओआईसी इजलास में मुदाखलत करके दिखाए, मुदाखलत करने वालों की चीखें आसमान तक जाएंगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की ऑपोजिशन को दो टॉक वार्निंग, बोले बिलावल भुट्टो के सियासी दूध के दांत अभी टूटे नहीं और कहते हैं धरना देंगे। वापिस न आने वाले मुनहरिफ अरकान को ताहियात नाअहल करार देने का फैसला। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी कर चुके, 7 दिन के अंदर पोजीशन वाजे करने का कहा है। 1 हफ्ते बाद नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। मैं लोटा नहीं हूं, पीटीआई का सेनेटर मुंतखब हुआ हूं, किसी और हुकूमत के साथ काम नहीं करूंगा। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है, ज़राई पैदावार में इजाफा हुआ, मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है। वजीर आज़म इमरान खान ने मुल्क को आजाद खारजा पॉलिसी, इस्लामोफोबिया के खिलाफ तारीखी मुकदमा जीता। शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं पूरी मुस्लिम उम्मा के अजीम लीडर हैं। हुकूमती शख्सियात के साथ तरीन ग्रुप की मुलाकात में एक बार फिर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का दो टोक मुतालबा। तरीन ग्रुप की जानिब से कहा गया कि पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, मगर उस्मान बुज़दार को माइनस करना होगा। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली 4 रुपए 99 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा CCPA की दरख्वास्त पर 31 मार्च को समाअत करेगा। कोरोना वायरस से मजीद एक शख्स जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 30,329 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 1.06 रिकॉर्ड। कोरोना से मुतासिर 506 मरीजों की हालत तशवीशनाक। और मस्जिदुल हराम में गैर वैक्सीन शुदा अफराद को उम्रा और नमाज की इजाजत मिल गई। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक सिर्फ इन गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा और ज़ियारत की इजाजत होगी जो अब तक कोरोना वायरस का शिकार नहीं हुए। हेडलाइंस आपने जानी, यहां लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में फैसला कुन वक्त आ गया है। जो अरकान गलती कर बैठे हैं आप वापिस आ जाएं, मैं आपको माफ कर दूंगा। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वजीर आजम ने मालाकंड की तहसील दरगई में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जमीर के सौदे को जमहूरियत का नाम दिया जा रहा है। डाकू हमारे एमएनएस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन वाले मुल्क के साथ वो कर रहे हैं दो दुश्मन भी नहीं कर सकते। कि पहली दफा यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास की कि 15 मार्च हर साल दुनिया में यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिक के खिलाफ दिन बनाया जाएगा। मैं ये सवाल पूछता हूं, फजल रहमान 30 साल से आप दीन के नाम सियासत कर रहे हैं। मुझे बताएं कि कभी आप इसके करीब भी पहुंचे, कभी आपने बाहर जाके बात की। मुझे ये दोनों जमातों के सरबराह बताएं कि 30 साल से आपको मौके मिले यूनाइटेड नेशंस में जाके बात करें जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कभी आपके मुंह से इस्लाम का भी नाम निकला? नहीं निकलना था, क्योंकि आपको खौफ है कि वो आपको कोई इंतहा पसंद ना बना दे। मेरा कोशिश ये थी कि मैं पाकिस्तान को मदीना के रियासत के उसूलों पे खड़ा करूं। फलाई रियासत 25 साल पहले मैंने जब पार्टी शुरू की थी, मैंने कहा था कि इस्लामी फलाई रियासत जो कि मदीना के तर्ज पे थी। आज मेरा दावा है कि इस मुल्क की तारीख में किसी ने अवाम के लिए वो काम नहीं किए जो हमारी हुकूमत ने किए। सबसे पहला हेल्थ कार्ड। हमारे जो ये हुक्मरान थे, ये जब मुंह उठाए तो चले जाते थे बाहर, चेकअप आने के लिए तो बाहर, इलाज बाहर, सारा टब्बर बाहर। हमने आज वो काम किया जो इन लोगों को कभी पता ही नहीं चल सकता। तो इन्हें तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान में अस्पतालों का क्या। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि किसी में जुर्रत है तो OIC इजलास में मुदाखलत करके दिखाए। कोई हादसा हुआ तो रहनुमाओं के खिलाफ FIR दूंगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि जो OIC के खिलाफ बात करता है उस पर लानत भेजता हूं। बिलावल के सियासत के दूध के दांत टूटे नहीं, कह रहे हैं धरना देंगे। के खिलाफ जो साम्राज्यी अनासर हैं, जो पाकिस्तान की बदलती हुई जो इमरान खान तब पॉलिसी बदल रहा है, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ला रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई साजिश हुई, कोई जानी और माली नुकसान हुआ, तो मैं इन लीडरों के खिलाफ आईनी और कानूनी पर्चा दूंगा। अगर PTI के वर्करों के खिलाफ दिया जा सकता है और इंसार और इस्लाम के लोगों के खिलाफ दिया जा सकता है, तो फिर इनको भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये जिम्मेदार होंगे किसी हादसे के। बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मैंने इस्लामाबाद अथॉरिटीज को हदायत की है कि दोनों पार्टियां अपना जलसा जिस जगह अपने जलसों का वो फैसला कर लें। बाकी ये सरे महल के पैसे और स्विस अकाउंट्स बैंक के पैसे, और अब मैं किस किस का नाम लूं, मेरे पास तो रमजान शुगर मिल है, रैबिया शुगर मिल है, एवन फील्ड है, मकसूद चिपड़ासी है, मसरूर चिपड़ा। ये चोरों के माल से अगर MNA माल ले रहे हैं तो माल लेके वापस आ जाओ। माल इनका खाओ, कोई राज नहीं, बस माल है इनके पास हराम का। गरीब को तो इन्होंने देना नहीं, अपने तो ये घर से भी नहीं खाते कभी। ये भी इस आस में रहते हैं कि कोई बाहर से इनको दे जाए, इनके नसीब में नहीं है। सो जो MNA हमसे खफा हो गए हैं, मैं उनसे कहता हूं खाओ इनका माल इनका खाओ और काम इमरान खान का करो। आपके लिए दरवाजे खुले हैं, मैं आपका वकील हूं, मैं मीडिया का भी वकील हूं। कल भी मैंने सियासी कमेटी में कहा है, अब भी कहता हूं कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, इस जमहूरियत को आगे लेके जाना है। और ये जो इल्जामात लग रहे हैं कि फॉरेन फंड, ये जो फॉरेन से पैसा आ रहा है और पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, रात को मुझे लातादाद एम्बेसडर ने फोन किए हैं। बिलाखिर हर एम्बेसडर्स को ये फिक्र है कि जी हमारा वजीर खारजा आ रहा है और यहां आप कह रहे हैं कि आपका लीडर दो जो है, एक तो बचूंगड़ा है।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुनहरिफ होने वाले तमाम अरकान ताहयात नाअहल होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी किए गए हैं और 7 दिन के अंदर पोजीशन वाज़े करने का कहा है। फवाद चौधरी का कहना था कि 1 हफ्ते बाद मुनहरिफ होने वाले अरकान की नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी और तमाम अरकान ताहयात नाअहल होंगे, जबकि मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तहरीके अदम एतमाद के लिए असम्बली का हंगामा खेज इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ये मौजूदा कौमी असम्बली का 41वां इजलास होगा, जिसे पोजीशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्वेजिशन पर तलब किया गया है। वाज़ेह रहे कि अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ओहदे से हटाने की गरज से तहरीके अदम एतमाद पेश करने के लिए ये इजलास तलब किया है। इजलास बुलाने में ताखीर पर अपोजिशन ने OIC कॉन्फ्रेंस का इनाकाद रोकने की धमकी दी थी, ताहम अब हुकूमत ने इजलास बुला लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने 25 मार्च को कौमी असम्बली इजलास बुलाने की वजूहात भी अपने हुक्मनामे में बयान कर दी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि मैं लोटा नहीं हूं, PTI का सेनेटर मुंतखब हुआ हूं, इसलिए किसी दूसरी हुकूमत में बिल्कुल नहीं रहूंगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान की दरामदात एक माह में 6.3 से 5.2 बिलियन डॉलर पर आ गई हैं। ज़रई पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी मुईशत मजबूत हो रही है। वजीर खजाना ने कहा कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 16.6 अरब डॉलर पर मौजूद हैं। बिजली के मामले पर कहा कि बिजली पर 5 रुपए रिलीफ से 1840 वाला बिल 1035 रुपए का हो गया। IM के साथ पेट्रोल और बिजली के रिलीफ पर बात चल रही है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मिस्र के हम मनसब ने मुलाकात की, जिसके दौरान 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा का 48वां इजलास 22 मार्च को इस्लामाबाद में शुरू होगा, जिसके लिए वज़राए खारजा की आमद का सिलसिला जारी है। मिस्र के वजीर खारजा आज इस्लामाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर वजीर आजम के नुमाइंदे खुसूसी ताहिर अशरफी ने मेहमान का इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि OIC का इजलास 2 रोज जारी रहेगा, जिसमें 48 रुकन ममालिक के वज़रा शिरकत करेंगे। OIC वज़राए खारजा कौंसिल के अरकान 23 मार्च को मनाए जाने वाले 75वें यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब मुसल्लह अफवाज की परेड में भी खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। हुकूमती शख्सियात के साथ तरीन ग्रुप की मुलाकात में एक बार फिर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का 2 टोक मुतालबा किया गया है। तरीन ग्रुप की जानिब से कहा गया कि पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, मगर उस्मान बुज़दार को माइनस करना होगा। तरीन ग्रुप के 17 अरकान असम्बली ने वजीर आला के साथ तहफ़्फ़ुज़ात की तवील फहरिस्त पेश कर दी। तरीन ग्रुप ने मुलाकात में हल्कों के मसाइल, ब्यूरोक्रेसी के रवैये, इंतकामी रवैयों से हुकूमती टीम को आगाह किया। वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की क़यादत में हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप से मुज़ाकरात किए। हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप को वजीर आज़म या वजीर आला से मुलाकात की भी पेशकश कर दी, जिसमें कहा गया है कि वजीर आज़म के सामने अपने मामलात रखना चाहते हैं तो मुलाकात का एहतमाम करवा सकते हैं।
पाकिस्तान और कैनेडियन कंपनी बैरक गोल्ड के दरमियान रिकॉर्डिंग मंसूबे के तहत सोने और तांबे की कानकनी पर मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजिंजो, वजीर खजाना शौकत तरीन समेत दीगर ने शिरकत की, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मार्क ब्रिस्टो की क़यादत में बैरक गोल्ड के वफद के हमरा मुआहिदे पर दस्तखत किए। नए मुआहिदे की शराइत के मुताबिक रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को पाकिस्तानी इदारों के साथ शराकत में बैरक गोल्ड के जरिए बहाल और तैयार किया जाएगा। नए प्रोजेक्ट कंपनी का 50% हिस्सा बैरक गोल्ड के पास होगा। मुआहिदे के मुताबिक 50% हिस्सा पाकिस्तान का होगा, 25% हिस्सा बलूचिस्तान की हुकूमत का है। बलूचिस्तान की हुकूमत का हिस्सा वफाकी हुकूमत अदा करेगी। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। बिजली की कीमत में 4 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 31 मार्च को समाअत करेगा। CPPA की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ पेश किया कि फरवरी में कोयले से 31.70%, फर्नेस ऑयल से 6.51%, मुकामी गैस से 11.36%, LNG से 15.16% हुई है। कोरोना की 5वीं लहर में कमी के बाद मस्बत केसेस की शरह 1.06 रिकॉर्ड की गई। मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। झांबक अफराद की तादाद 30,329 हो गई। 24 घंटे के दौरान 375 नए मरीजों का इजाफा हुआ। मुतासरा अफराद की तादाद 15,21,000 से तजावुज कर गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 286 मरीज सेहतयाब हुए। सेहत पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 14,75,759 हो गई। गुज़श्ता रोज 33,225 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में 2,71,45,508 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना से मुतासिर 506 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद को मस्जिदुल हराम में उम्रा और नमाज की अदायगी की इजाज़त दे दी है। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सिर्फ उन गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त होगी जो अब तक कोरोना वायरस का शिकार नहीं हुए, और गैर वैक्सीन शुदा अफराद को सिर्फ इस शर्त पर इजाज़तनामा जारी किया जाएगा कि उन्होंने कोरोना के शिकार किसी मरीज से मेल जोल न रखा हो। वजारत हज उम्रा का कहना है कि मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल मुस्तहकम है, जिसके बायस अब वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद को उम्रा करने और मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। सऊदी अरब में म्यूजिकल कॉन्सर्ट गैर मुल्की गुलकारों ने हजारों की तादाद में शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे ने आसमान को रंगों से मुनव्वर कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मौसम रियाज की तकरीबात के सिलसिले में म्यूजिकल कॉन्सर्ट में हजारों की तादाद में म्यूजिक के शौकीन मर्द व खवातीन ने शिरकत की। कॉन्सर्ट में नामवर सिंगर सेनपाल ने दीगर गैर मुल्की गुलकारों के हमरा भरपूर परफॉर्मेंस दी और कॉन्सर्ट में मौजूद अफराद को झूमने पर मजबूर कर दिया। हजारों ड्रोन्स कैमरों ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर को भी उजागर किया। दिल फरेब और दिलकश आतिशबाजी के मुजाहिरे ने आसमान को ऐसे रंगीन बनाया। रियाज सीजन गुज़श्ता साल अक्टूबर से जारी है, जिसमें अब तक सैकड़ों तफरीह प्रोग्राम पेश किए जा चुके हैं। हुकाम का कहना था कि अब तक 1 करोड़ 12 लाख से जायद अफराद मौसम रियाज की तकरीबात में शिरकत कर चुके हैं। हाफिजाबाद में मुबैना पुलिस गर्दी का एक और वाकया। सिटी पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मुकामी सहाफ़ी फरूख अब्बास के घर में घुसकर खवातीन और बच्चों को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस एहलकारों ने घर में मौजूद शेर अब्बास पर भी तशद्दुद किया। अहले इलाका ने कसीर तादाद में गुजरावाला रोड पर मुजाहिरा किया। मुतासरीन ने आला अफसरान से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है।
वजीराबाद में बज़्म बहार अदबी संगत, सोच संजान सराइकी संगत और बज़्म रफीक वफ्द की प्रेस क्लब का दौरा किया, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद बता रहे हैं नदीम अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले शुअरा के 3 रुकनी वफद की क़यादत परवेज अल मरूफ रन मुरीद ने की। प्रेस क्लब वजीराबाद पहुंचने पर सदर प्रेस क्लब इफ्तिखार अहमद भट्ट, सीनियर सहाफ़ी महमूद अहमद खान लोधी, सैयद शहबाज बुहारी, आबिद परवेज, चौधरी लुकमान मुस्तफा विर्क, हाशिर चीमा, मोहम्मद अली मिनहास और दीगर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। करोड़ लाल इसन से ताल्लुक रखने वाले मरूफ शायर परवेज मुनीर ने अपने मरूफ कलाम रन मुरी से हाजरीन को महजूज किया। सोच सराइकी संगत से मुंसलिक डेरा गाजी खां से आए हुए मेहमान फयाज कासी और बज़्म रफीक वागरा नूरपुर थल के मोहम्मद सफदर वागरा ने भी सहाफ़ी बरादरी को अपने कलाम से महजूज किया। इस मौका पर मेहमान शुरा कराम को खसूसी स्वीनियर से नवाजा गया। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ नदीम अब्बास, कोहिनूर न्यूज़, वजीराबाद। उकाड़ा के इलाके नोल प्लॉट थाना चोचक की हुदूद में जमीन के तनाज़े पर 4 नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके खुशी मोहम्मद नामी शख्स को कत्ल और तारिक नामी शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। तारिक और खुशी मोहम्मद अपनी जमीन को पानी लगा रहे थे कि अचानक 4 नामालूम अफराद ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें खुशी मोहम्मद जाँ बहक जबकि तारिक शदीद जख्मी हो गया। नाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं ओकाड़ा से, जहां नौल प्लॉट थाना चोचक की हुदूद में जमीन के तनाज़े पर 4 नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके खुशी मोहम्मद नामी शख्स को कत्ल और तारिक नामी शख्स को शदीद जख्मी कर दिया है। रावलपिंडी के इलाके ढोडा ढोक न्याज में जनाजगाह का तामीरी काम शुरू कर दिया गया। देखते हैं रावलपिंडी से हैदर अली की रिपोर्ट। डोडा ढोक न्याज की समाजी शख्सियत चौधरी अरशद महमूद ने इलाके में मौजूद कब्रिस्तान के साथ जनाजागाह तामीर करने के लिए 9 लाख रुपए की हतीर रकम हदिया कर दी है, जिस पर अहले इलाका ने उनका शुक्रिया अदा किया। जनाजागाह की तामीर के आगाज के मौके पर माजिद, सहीर, अरशद और जावेद समेत इलाके की अहम शख्सियात मौजूद थीं। इस बाबरकत काम का आगाज चौधरी अरशद महमूद की वालदा और मरहूम रहमतुद्दीन की जोजा इम्तियाज बेगम के हाथों हुआ। अहले इलाका ने जनाजागाह की तामीर में हिस्सा डालने और इससे कबल कब्रिस्तान के लिए जगह फराहम करने पर चौधरी अरशद और उनके अहल खाना का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ हैदर अली। रावलपिंडी पुलिस ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के डायरेक्टर नईम एजाज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम दहशतगर्दी, पुलिस पर हमले, जमीन पर कब्जा और इकदाम कत्ल के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। देखते हैं अनवारुल हक मुगल की ये रिपोर्ट। संगीन नौयत के मुकदमात में नामजद रावलपिंडी पुलिस को मतलूब मुलजम निजी हाउसिंग सोसाइटी का डायरेक्टर नईम एजाज कानून की गिरफ्त में आ गया है। जराये के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ थाना चौंतरा, रवाद, गंज मंडी, सिविल लाइन्स और मोरगांव में दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम को गुज़िश्ता बरस नवंबर के इख्तिताम पर थाना चौंतरा में मुकदमा नंबर 50/21 की अबूरी जमानत खारिज होने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ताहम मुसल्लह अफराद की जानिब से पुलिस पर हमला किया गया और मुलजिम को पुलिस की हिरासत से निकाल कर ले गए थे, जिसके बाद मुलजिम 3.5 माह तक परपोश रहा, जिसको गुज़िश्ता रोज पुलिस ने थाना चौंतरा में दर्ज एक नए मुकदमे 140/22 में गिरफ्तार कर लिया है। रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि कानून सबसे बालातर है, कानून शिकन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कब्जा माफिया और शहरियों के जानो माल से खेलने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अनवारुल हक मुगल की। गंगाराम अस्पताल लाहौर की कैंटीन के ठेके में मुबैना करप्शन का इंकशाफ, इंतजामिया मनचाहे लोगों को नवाजने लगी। गुज़श्ता 15 साल से एक ही शख्स को ठेका देने का इंकशाफ। देखते हैं कामरान अली की ये रिपोर्ट। लाहौर गंगाराम अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से कैंटीन को ठेका पर देने के हवाले से बोली का इनेकाद किया गया। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने मनचाहे लोगों का टेंडर वसूल किया और बाकी ठेकेदारों की छुट्टी करवा दी। टेंडर का टाइम 10:30 दिया गया, मगर 9:30 बजे ही ठेकेदारों से कहा कि आप लेट हो गए हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया ने 35 लाख रुपए रेट रखा। इस पर ठेकेदारों ने 1 करोड़ की बिड जमा करवाई, मगर इंतजामिया ने इनकार कर दिया। दूसरी जानिब 15 साल से एक ही शख्स को बार बार ठेका देने का भी इंकशाफ हुआ है। इस मौके पर फैजान खान न्याजी और दीगर ठेकेदार भी मौजूद थे। कैमरामैन हिमात के साथ कामरा।
मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे गुजरांवाला की। गुजरांवाला में थाना बागबानपुरा के इलाके नौशहरा रोड पर ताजरों से भत्ता मांगे जाने लगा। अदनान इसाक नामी शख्स ने ताजर रफीक की दुकान में घुसकर भत्ता मांगा और तोड़फोड़ की। शीशा लगने से एक मुलाजिम भी जख्मी हो गया। ताजर मोहम्मद रफीक का कहना है कि मुझसे 2 करोड़ भत्ता मांगा गया, जो ना देने की सूरत में जान से मार देने की धमकियां भी दी गई हैं। जान को खतरा है, पुलिस तहफ्फुज फराहम करे। सखी सरवर में बैनुल सोबाई शाहरा कोयटा रोड पर मिनी पेट्रोल पंप में आग भड़क उठी, जिसने पेट्रोल पंप को अपनी लपेट में ले लिया। वाकये की इतला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। सखी सरवर और गिरदनवाह में गैर कानूनी ऑयल एजेंसीज की भरमार है। आए रोज हादसात मामूल बन गए। मेन कोयटा रोड पर मिनी पेट्रोल पंप में आग लग गई। पेट्रोल पंप में रखे जनरेटर के स्पार्क करने की वजह से लगी आग ने पूरे पेट्रोल पंप को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने आग पर काबू पाया। थाना सखी सरवर पुलिस की नफरी भी पहुंच गई। मिनी पेट्रोल पंप जलकर खाकस्तर हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतलका हुकाम ने चुप साध रखी है। शहरियों ने आला हुकाम से कार्रवाई करने की अपील कर दी है। कोहाट में स्लाटर हाउस के बाहर गंदगी के ढेरों और जानवरों की आलाइशों से आवाम आजिज आ गए। ज़लाई और टीएमए इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर ली हैं। मजीद जानते हैं सैयद फैजान की इस रिपोर्ट में। कोहाट की आवाम मुजर सेहत गोश्त खाने पर मजबूर हो गई। स्लाटर हाउस के बाहर पड़े गंदगी के ढेर और जानवरों की आलाइशों की वजह से फिजा तफनज़दा हो गई। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली खूबसूरत इमारत के बाहर जानवरों को ज़बह करने के बाद कई दिन तक गंदगी को ठिकाने नहीं लगाया जाता, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की आबादी के मकीनों को सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है। शहरियों ने कई बार टीएमओ को हाट को दरख्वास्तें दी, मगर नाअहल इंतजामिया के कानों पर जूं तक न लगी। शहरियों ने कमिश्नर को हाट और खुसूसन चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्त की कि वो शहरियों को बीमारी से निजात दिलाने के लिए स्लाटर हाउस की सफाई की जिम्मेदारी WSSC के हवाले करे, ताकि स्लाटर संजरपुर के नवाही इलाके में सेवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। अहले इलाका को किन मुश्किलात का सामना है, आइए जानते हैं। तहसील सादिकाबाद के इलाका संजरपुर के साथ आलूगोट बस्ती सादात से हैं। हमारा ताल्लुक बस्ती सादात से है। 1999 से लेकर आज तक हमें कोई मंसूबा नहीं मिला। यहाँ ना हमें कोई रोड दी गई है, ना कोई सेवरेज लाइने। गंदा पानी खड़ा हुए, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोई स्कूल तक बच्चे नहीं जा सकते, बुजुर्ग मस्जिद तक नहीं जा सकते। आने जाने में सबके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ गंदे पानी से हम आवाज़ आ रहे हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं। खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार हो जाए, बारिश हो जाए, तो हम किसी मरीज़ को हस्पताल तक ले कर जाने में हमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत दुश्वारी होती है। तो 1999 में से पहले एक मनसूबा हमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियर की तरफ से दिया गया था, जो कि नाकिस मटेरियल लगाकर अधूरा काम छोड़कर वो चले गए थे और वो काम आज तक नहीं हुआ। 1999 से लेकर अभी तक हमारे पास कोई काम नहीं है। ना कोई सेवरेज मिली, लाइन मिली है, ना हमें कोई सड़क मिली है। हम बहुत परेशान हैं, अजियत से दो चार हैं। हमारी हुकूमत पंजाब जनाब उस्मान बोजदार साहब, प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब और बिलखसूस DC रहीम खान AC सादिकाबाद से अपील है कि अगर हुकूमत के पास कुछ नहीं तो प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे तहसील के लुडन में डॉक्टर की मुबैना गफलत से मरीजा जांभक लुआइकीन डॉक्टर अनायत हुसैन अंजुम के खिलाफ सरापाए एहतजाज बन गए। आला हुकाम से नोटिस लेते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। लुआइकीन का कहना है कि डॉक्टर अनायत ने शहनाज बीबी का ऑपरेशन किया, जिससे मरीजा की हालत गैर हो गई और बिल आखिर शहनाज बीबी दम तोड़ गई। गुरसा ने डॉक्टर अनायत हुसैन अंजुम के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। आवाम ने मुतालबा किया है कि डॉक्टर अनायत के खिलाफ फौरी एक्शन लेते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाए। लाड़काना में कब्जा माफिया का राज मोहम्मद अजीम मेमा नामी शहरी ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए कहा कि फिरोजुद्दीन आबासी नामी शख्स ने उनके प्लॉट पर कब्जा कर रखा है और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं।
मुतासरा शख्स ने आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद के इलाके गुलशन इलाही फेज 2 में चोरी की वारदातें बढ़ने लगी। अदम तहफ्फुज के शिकार शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये है कि हमारा जानवर कुर्बानी का था वो दिलवाया जाए और चोरियां वारदात बढ़ती जा रही हैं, इसके ऊपर नजरशानी करें। हम एनसीबी हमने कटवाई है बकरी की, बकरी ज्यादा दिन नहीं, कल की बात है। बहरहाल हमारे साथ कोई वो करा जाए कॉपरेट। फेज 2 इधर दिन ब दिन रोज बरोज चोरियां हो रही हैं। भाई की बाइक गई है, एक बकरी चली गई है, मेरे घर की अपनी मशीन थी बाहर पानी की लगी हुई, वो तो चोरी करके ले गए। गली में से आए दिन वारदात है कोई ना कोई। फेज 2 फेज 3 ये इलाका हमारा है, इनमें हम रहते हैं, लेकिन आए दिन इधर चोरी की वारदातें हो रही है ना। अभी किसी की मोटरसाइकिल बाहर से ले आ रहे हैं, बकरी बच्चे खोल के ले आ रहे हैं। हम एसपी डीएसपी साकरू के नवाही इलाके में कायम निजी फैक्ट्री में हिफाजती इकदामात न होने के बायस हादसात मामूल बन गए। दूसरी जानिब जहरीले धुएं से इलाका मकीन सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इलाका मकीन का क्या कहना है, आइए जानते हैं। न लगण जे करे उन धुओं जेको आहे कई किलोमीटर ताईं फैलिजे पियो, जंहिंजे करे तमामु सभु जल्द जी बीमारियूं, कैंसर जी बीमारी ऐं साह जी माना बीमारियूं तमामु फैलिजी रहियूं आहिनि। हिते असां पाण ॿार बचनि समेत डेरा गाजी खान में रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद वकास नजीर ने अर्दल रूम का इनाकाद किया, जहां उन्होंने पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को दी गई महकमाना सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत की। चारों इजलास से 21 पुलिस अफसरान और एहलकार पेश हुए। आरपीओ ने दौरान समाअत तसल्ली बख्श जवाब पेश करने पर 8 अपीलों को मंजूर किया। 2 अपीलों पर सजाओं में कमी करने का हुक्म दिया, जबकि फराइज में गफलत इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर 8 अपीलें खारिज कर दी। 3 अपीलों पर सजा में इजाफे के लिए शो कॉज नोटिस जारी करने और 5 अपीलों पर कार्रवाई मुवक्कर करने के अहकामात सादर किए। एबटाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान के साथ शदीद बारिश, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की छत गिर गई। देखते हैं अबैदुर्रहमान की ये रिपोर्ट। एबटाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, आंधी और तूफान। गलियात में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पट्टन की छत उड़ गई, जिसके बाद तलीमी निज़ाम भी मुतासिर हो गया। छत उड़ने के सबब बच्चे खुले आसमान तले तलीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। वाक़या जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी शब पेश आया, जब शदीद हवाओं की वजह से स्कूल के तीनों कमरों की छतें उड़कर करीबी मकानों पर जा गिरी, जिससे मज़कूरा मकानों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। ताहम खुशकिस्मती से घर के मकीन हादसा में मुकम्मल महफूज रहे। मकामी अफराद ने महकमा एजुकेशन से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पट्टन की छत को फौरी तौर पर बेहतर बनाए। बहावलपुर में जिलाई सदर पीटीआई मलिक असगर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें 27 मार्च के जलसे के हवाले से लाहे अमल तैयार किया गया। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहावलपुर के तमाम कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहावलपुर मियां फरजंद अली, सीनियर रहनुमा उम्मीदवार मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहावलपुर अदील असलम, वीमेन विंग रहनुमा अजरा शेख और साबिक लेबर विंग सदर अब्दुल कादिर भट्टी, काजी जावेद और दीगर पीटीआई के कारकुनान ने भी शिरकत की है। एहतजाज की कॉल पर पेटे अलिफ जनरल बॉडी टंडू आदम का इजलास सदर लखा डनू खास खेली ने सदारत की। सैकड़ों असातिज़ा की शिरकत। मजीद जानते हैं फारूक आजम मुगल की ये रिपोर्ट। असातिज़ा को जबरी रिटायर करने के खिलाफ असातिज़ा तंजीम पेटे अलिफ की जानिब से एहतजाज की कॉल पर पेटे अलिफ का जनरल बॉडी टंडू आदम का इजलास सदर लखारी खासखली की सरबराही में टंडू आदम के सिंधी मेन स्कूल में मुनक्किद किया गया, जिसमें सैकड़ों असातिज़ा ने शिरकत की। इजलास में बायोमेट्रिक में असातिज़ा को गैर हाजिर दिखाकर उन्हें जबरी तौर पर रिटायर करने के खिलाफ आवाज उठाई गई। पेटी अली टंडो आदम के सदर लखाड़ी नुखाश के लिए जिला सांगड़ के नायब सदर मोहम्मद हाशिम डेरो, गुलाम रसूल बिजोरो, शाहिद अब्बासी, असलम पठान व दीगर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सांगड़ के हुक्म पर दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर होने वाले असातिज़ा को उन स्कूलों में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान के विजन के मुताबिक आरपीओ गुजरांवाला और डीपीओ नारोवाल कामरान मुमताज की हिदायत पर डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद इलियास की निगरानी तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन में सुंदस फाउंडेशन के जेरे एहतमाम थैलीसीमिया की बीमारियों में मुब्तला बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया।
खानका डोगरा से मियां इमरान साबिर डोगर की क़यादत में वफ्द की बाजवा हाउस आमद। साबिक एमपी चौधरी तारिक महमूद बाजवा को उम्रा की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आरीवाला में डीपीओ पाकपतन नसीबुल्ला खान ने जख्मी हेड कांस्टेबल शुएब साकिब की इजाजत की। डीएसपी सर्कल आरीवाला, एसएचओ थाना सिटी आरीवाला भी उनके हमरा थे। इस मौके पर डीपीओ पाकपतन नसीबुल्ला खान ने कहा कि पुलिस के जवान हमारा कीमती सरमाया है। हेड कांस्टेबल शुएब साकिब ने बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए न सिर्फ डाकुओं को गिरफ्तार किया बल्कि डाकुओं के नाकाम अज़ाइम को भी खाक में मिलाया। दीपालपुर में सुपीरियर स्पोर्ट्स कल्चर फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालबात में इनामात तकसीम किए गए। तलबा ने सकाफती रक्स, टेबलो और खाके पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल हवेली लखा में पंजाब कल्चरल डे और जश्न बहारा के सिलसिले में तकरीबात डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं चौधरी अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। सकाफत को उजागर करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें चाटी, मूढ़े, हुक्के, चारपाइयाँ, चरखे और पंजाबी बर्तन सजाए गए और ही रांझा किस्से को भी नुमाया किया गया। रवायती पगड़ी और लाचा को तनज़ेब किया गया। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने बच्चों की हौसला अफजाई की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चंद सालों से गवर्नमेंट ने कल्चरल डेज के फ़रोग़ के लिए काफ़ी अहसन इक़दाम किए हैं और रेगुलरली हमारे सूबा पंजाब में भी पर्टिकुलरली डिफरेंट कल्चर्स के हवाले से डे सेलिब्रेट हो रहे हैं। बलोच कल्चर डे भी माशाल्लाह हम न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। लाहौर में जश्न बहारा की मुनासबत से मियां इखलाक अहमद गुड्डू के फार्म हाउस पर रंगारंग म्यूजिकल फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें मियां मेराज इलाही शेरू की दावत पर सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर हाफिज इरफान से। जी हाफिज, बताइएगा। जी बिल्कुल, फूलों का मौसम शुरू होते ही लाहौर को दुल्हन की तरफ सजा दिया गया। हुकूमती सतह पर भी जश्न बहारा मनाया जा रहा है और शजरकारी का अमल भी तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मरहूम मियां इखलाक अहमद गुड्डू के फर्जंद मियां मेराज इलाही शेरू की जानिब से भी रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से सियासी और समाजी शख्सियात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रंग बिरंगे फूलों से सजे हुए इस फेस्टिवल में आने वाले मेहमानों के लिए चटपटे खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए, साथ साथ लाइव म्यूजिक का भी एहतमाम किया गया। इस पुरवकार तकरीब के शुरका ने कोहिनूर से बात करते हुए कहा कि मियां इलाही शेरू ने इस प्रोग्राम के जरिए अपने वालिद मरहूम की याद ताज़ा कर दी, जिससे हमें अपने देरीना दोस्तों से मिलने का मौका मिला। जबकि इस मौका पर मियां मेराज इलाही शेरू का कहना था कि कोविड-19 और डेंगू ने शहरियों में एक अजीब सी घुटन और खौफ पैदा कर दिया है। इस डिप्रेशन से जान छुड़वाने के लिए ऐसे खुशगवार प्रोग्राम करना वक्त की भी जरूरत है। फूल आंखों को जो है वो सुकून मुहैया करते हैं और शजरकारी एनवायरनमेंट में तब्दीली का सबब बनती है, जो हम सब के अव्वलीन फराइज में शामिल है। जी, रंगारंग म्यूजिकल फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। हाफिज इमरान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब कनीज फातिमा चद्दड़ का रद्द अमल सामने आ गया। इस हवाले से कनीज फातिमा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फातिमा चद्दड़ है। आई एम द चेयरपर्सन ऑफ पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। आज मैंने टीवी पे एक बयान सुना बिलावल भुट्टो का, जो इंतहाई बचकाना बयान था रिगार्डिंग OIC कॉन्फ्रेंस, कि मैं देखता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैसे उसको करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी जो पैटी पॉलिटिक्स है उसको साइड पे रखते हुए, ये पाकिस्तान के और पूरी उम्मत मुसलमान के इंटरेस्ट की बात है, आप उसको देखें कि ये कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के ऊपर बात हो रही है। आप मुझे बताइए
बताएं कि 40 सालों में आपकी पार्टी और PMLN और जो हमारे फजलुर रहमान साहब है, कभी उन्होंने बात की है तो हमें प्राउड फील करना चाहिए। और लाहौर सिविल लाइन के इलाके में स्टेट बैंक के बाहर नए नोटों की कॉपियां फरोख्त करने वाले को दौरान डकैती कत्ल कर दिया गया। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने कॉपियां गन पॉइंट पर छीनने की कोशिश की। मुजाहमत करने पर नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सिविल लाइन का इलाका है जहां पर स्टेट बैंक के बाहर नए नोटों की कापियां जो है वो खरीदो फरोख्त के लिए खवातीन और मर्द भी खड़े होते हैं। तो आज वहां पे 2 नौजवान आए जो कि जिनके पास असला था। उन्होंने जो है वो सबसे पहले जो कापियां फरोख्त करने वाले अतीक से जो है वो झपटा मारकर कापियां छीनी, लेकिन जब अतीक ने मुजाहमत की तो उसके सर में जो है वो 3 फायर मार के उसको मौका पर ही कत्ल कर दिया और जातीबार जो उसके पास पैसों की दथियां थी वो भी छीन कर ले गए। मुलजमान जातीबार जो है वो सरेआम दंदनाते हुए फायरिंग करते हुए वहां से फरार हुए, लेकिन SSP इन्वेस्टिगेशन ने वहां जाए वकूआ का दौरा किया है। इसके अलावा बाबर अंसारी जो कि SHO सिविल लाइन है वो भी अपनी टीम के हमरा वहां पहुंचे और वहां पर जाके तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। करीब 3 इमारतों पे जो CCTV कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेज भी चेक की जा रही है। हाल पुलिस की जानिब से जो है वो मुलजमान को पहचान लिया गया है और उनकी निशानदेही कर ली गई है, जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जिस तरह से लाहौर की सड़कों पर आए रोज डकैती की वारदातें हो रही है, तो वहीं पर आज जो है वो सिविल लाइन स्टेट बैंक के बाहर भी जो है वो नौजवान के सर में 3 फायर मारकर उसको कत्ल कर गए और जाती बार उससे जितने भी पैसे थे तमाम के तमाम छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। हाल डाकुओं की फुटेज जो है वो पुलिस ने हासिल कर ली है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नए नोटों की कॉपियां फरोख्त करने वालों को दौरान डकैती कत्ल कर दिया गया। वसीम साबिर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में AGT वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का अहसन इकदाम। न्यू डिफेंस रोड पर मेडिकल कैंप का इनाकात किया गया। मजीद अहवाल कामरान अली की इस रिपोर्ट में। AGT वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से चौधरी कैसर अलीम सिंधु की रिहायशगाह हल्लो की गांव न्यू डिफेंस रोड में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 400 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त अद्वियात, मुफ्त ब्लड टेस्ट, शुगर के साथ साथ मुफ्त अल्ट्रासाउंड, आंखों का मुआयना, रीडिंग एनके और मुफ्त आंखों के ऑपरेशन की सहूलियात भी दी गई। सैयद इमरान रजा सदर AGT ने कहा कि हम गरीब आवाम के फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। कैंप चौधरी कैसर अलीम सिंधु के जेर इंतजाम लगाया गया और आने वाले मरीजों और इंतजामिया को मुफ्त खाने की सहूलत भी दी गई। कैंप में इलाके की मरूफ शख्सियात जिनमें अमजद मियां, शकील मियां, चौधरी मतलूब सिंधु, सैयद मोहसिन रजा और फकीर हुसैन ने शिरकत की। अगर उनको दिखती है या जो भी शुगर का मसला है उसके लिए दवाई मिलती है, ये चीज़ें ऐसी होती है कि मुस्तकिल दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है, वो नहीं लेते हैं, जैसे फिर उनको बार बार आना पड़ता है। तो बस मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के पूरी AGT की टीम की काविश है। उन्होंने दिन रात की मेहनत के बाद आज हम ये कैंप कर रहे हैं, जो इंसान का कैंप है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन 250 से ज़्यादा पेशेंट्स हो चुके हैं और अभी टाइम काफ़ी बाकी है। इंशाल्लाह के 350-400 पेशेंट देख लेंगे आज के दिन में। इसमें हम जनरल फिजिशियन हमारे पास मौजूद है, मेडिसिन और मेडिकल टेस्ट की फैसिलिटी मौजूद है। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन की हिदायत पर तमाम सर्कल्स में रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए डेट डिफॉल्टर से वाजपात की वसूली का सिलसिला जारी है। इससे लेस्को ईस्टर्न सर्कल में रिकवरी डे मनाया गया। तफसीलात जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुबशर रंजुआ। जी मुबशर, बताइएगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए ये जो है ना ईस्टर्न सर्कल के SC चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की हिदायत पर इन्होंने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया और 161 जो है ना सार्फिन उनके मीटर भी उतारे गए हैं और इनके खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्त इलाका थाना में भी भिजवा दी गई है। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन ये मोहम्मदपुरा, गुजरांवाला, लखन शरीफ, वाघा और दैनी रोड के इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान किया गया है। चेकिंग के दौरान कई जो वहाँ पे लोग बिजली चोर थे उनको पकड़कर पुलिस की हिरासत में भी दिया गया है। जी मुबशर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में निजी प्लाजा मालकान ने लेस्को अमले को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए ट्रांसफार्मर नस्ब करने से रोक दिया। कार्य सरकार में मुदाखलत और लेस्को के अमले से हाथापाई करने पर एसडी डेविस रोड मोहम्मद बिलाल ने पुलिस को एफआईआर के अंदराज की दरख्वास्त दे दी, जिसमें कहा गया है कि सब डिवीजन डेविस रोड का अमला एलएस मोहम्मद जमशेद, एलएम मोहम्मद मुनीर और एलएम मोहम्मद इमरान दीगर अमले के हमरा ट्रांसफार्मर का न्यू कनेक्शन लगा रहे थे कि निजी प्लाजा मालिक ने अपने साथियों के हमरा लेस्को अमले के काम में मुदाखलत करते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया। लाहौर में निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ सैकड़ों मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने हाउसिंग सोसाइटी हेड ऑफिस गुलबर्ग के बाहर शदीद नारेबाजी की। देखते हैं मोहम्मद नवीद मलिक की ये रिपोर्ट। मुजाहिरीन ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने सोसाइटी के खिलाफ लिबर्टी गोल चक्कर से सोसाइटी के हेड ऑफिस गुलबर्ग तक रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि सोसाइटी के तमाम वाजिबात अदा करने के बावजूद अभी तक प्लाट नहीं मिला और इसका कोई नामो निशान नहीं है। 11 साल से चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। मैं दिल नाल दुआ करता कि अल्लाह ताला उन्होंने हदायत देवे कि ऐसी गरीब लोगों को प्लाट देन, क्योंकि ऐसी मजलूम पैसा इकट्ठा करके उन्होंने किस्तां भरियां ने, सारा कुछ किया, उसके बावजूद भी 11 साल हो गए ने और फेस 1 ते फेस 2 की बुकिंग कराई सी और आज जो फेस 4 भी देने वास्ते तैयार नहीं है इस वक्त तक। मेरी मिसिज के नाम के प्लाट है और 2011 का हूँ तक अभी किस्तां दे दे के थक गए हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट आदमी है असी तो साढ़े को तनख्वाह जी उन्नी होंगी जिन्ना घर का खर्चा होंगे। असी बड़ी मुश्किल ने किस्तां जमा कराई ने, हूँ आके पता लगा सानू 11 साल बाद कि साढ़े जो प्लाट ने वो जाके तुम फेस 4 के सुट देते हैं। और जो साड़ी वजीर आला की दरखास्त है कि इन्होंने लॉर्ड सिटी के मालकों को थोड़ी बहुत तनबीह की जाए कि साढ़े गरीबों का ख्याल किया जाए। सारे मुतासरीन में से ही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लेडीज बेचारी सब यहाँ पे जमा है। तकरीबन हमें 2010-2012 के अपने प्लाट्स लिए हुए हैं, पेमेंट अदा हो चुकी है, डेवलपमेंट चार्जेस भी अदा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें प्लाट नहीं मिल रहे। बच्चों के फ्यूचर के लिए हमने ये सारा कुछ किया था, पता नहीं कितनी मेहनत करके क्या कुछ करके, लेकिन ये अभी तक हमें धक्के ही मिल रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा। जी मैंने 2014 में प्लाट लिया था, उस वक्त ये कह रहे थे कि 1.5 साल बाद पोजेशन मिल जाएगी। अब देखें 7-8 साल अभी तक कुछ नहीं। अगर बेचने की बात करें तो ये कहते हैं कि माइनस में जा रही हैं फाइलें, फिर हम चुप हो जाते हैं। अब इसकी कोई सुनवाई तो होनी चाहिए ना, आखिर ये 2 बच्चे लेट हो चुके हैं। अब मैं तो खुद भी 67 की हो गई हूँ, लेकिन अभी तक कोई नामो निशान नहीं। मैंने रिटायरमेंट के बाद ये प्लॉट लिया था। मुजाहिरीन ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालकान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अपने हक ना मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन हमाद के साथ मोहम्मद नवीद मलिक, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। मुल्तान थाना मखदूम रशीद की हुदूद में प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्रीज की भरमार, फिजा में शामिल जहरीले धुएं से शहरी बीमार होने लगे। देखते हैं राना मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। प्लास्टिक दाने वाली फैक्ट्री भरमार, फिजा में जहरीला धुआं, महकमा मौलियात बेबस या साजबाज। थाना मखदूम रशीद की हद स्टेडियम रोड पर आतिफ नामी शख्स हसन चौक पर खालिद परवेज असमैल धड़ल्ले से गैर कानूनी फैक्ट्रीज चला रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मुतअद्दिद फैक्ट्री शापर और प्लास्टिक बैग जलने से जहरीला धुआं फिजा में शामिल होकर सांस और जिल्द की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। अहले इलाका खिजर हुसैन मार, नासिर नजर हुसैन, अदरीस मलक और दीगर ने कहा कि महकमा मौलियात इन फैक्ट्री को बंद करवाने में बेबस है या मुवैया तौर पर साजबाज है। इन्होंने कहा कि ये फैक्ट्री मालकान सिर्फ महकमा मौलियात की। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।